सो नाउ स्टार्टिंग विद BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है? दैट इज द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल्स या रिसर्च एक्टिविटीज़। तो बेसिकली हम जो वेस्ट जनरेट करते हैं हम लोग, जैसे कि हम डायग्नोस करते वक्त पेशेंट को या ट्रीट करते वक्त या इम्यूनाइजेशन में जब इम्यूनाइजेशन देते हैं बच्चों को, या कोई भी हम टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस की, तब जो उसमें होता है तो उसको हम बायोलॉजिकल वेस्ट बोलते हैं। जो चीज़ें बायोलॉजिकल वेस्ट में नहीं आती वो है सॉलिड वेस्ट, दैट इज बनाना पील, एप्पल, ई वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, हैजार्डियस केमिकल लाइक मरकरी, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, लेड एसिड बैटरीज, हैजार्डियस वेस्ट एंड हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट नहीं बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट अलग होता है और हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग होते हैं। ठीक है। जो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होता है वो BMW में आता है, लेकिन ये सारे वेस्ट BMW में नहीं आते हैं। तो वही मतलब इसको याद करने के लिए कि सॉलिड वेस्ट होगा, ई वेस्ट मतलब जो भी हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, हैजार्डस केमिकल्स हो गए, ये सब। तो इसमें 4 कैटेगरीज के डस्टबिन होते हैं, येलो, रेड, ब्लैक और ग्रे और वाइट एंड ब्लू। तो जो येलो होता है, येलो में सबसे इम्पोर्टेंट है, येलो डस्टबिन भी होता है, येलो पॉलीथीन भी होती है। तो येलो में जो भी चीज़ होती है इट गोज फॉर द इंसिनरेशन एंड इट हैज सम सब कैटेगरीज, दैट इज A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. So A subcategory. A means army. Army means human. So human waste goes in A subcategory. B means bandar. Bandar means animal. So animal waste goes in B subcategory. C means cotton. तो जो भी ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें होंगी लाइक बैंडेज, कॉटन, प्लास्टर, कास्ट, ये सब कॉटन की बनी होती है ना, तो वो सी कैटेगरी में जाएंगी। डी मीन्स ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स? डिस्कार्डेड ड्रग्स या एक्सपायर्ड ड्रग्स या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये सारी किस में जाएंगी? डी कैटेगरी में जाएंगी। ई मीन्स केमिकल वेस्ट। केमिकल में ये आ रहा है ना, तो केमिकल वेस्ट। ठीक है। एफ में 3 टाइप्स के होते हैं। फ्लूइड्स, मतलब तीनों फ्लूइड ही होते हैं। एक होता है फ्लूइड, वो कौन सा फ्लूइड है? जो एक्सरे डेवलपर फ्लूइड होता है, जैसे कि AgNO3, जो कि हमें मैन्युफैक्चर को वापस देना होता है। एक्सरे में AgNO3 यूज़ होता है जब हम उसको फिल्म निकालते हैं। और डिसइंफेक्टेंट्स या क्लींजिंग फ्लूइड्स जो होते हैं वो हम पहले उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर हॉस्पिटल इफ्लुएंट सिस्टम में डालते हैं। डायरेक्टली हम हॉस्पिटल इफ्लुएंट सिस्टम में नहीं डालते डिसइंफेक्टेंट्स को जो हम यूज़ करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एक्सेप्ट ब्लड, इसमें क्या करते हैं हम? सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ करते हैं, दैट इज NaHClO3 से इसको डिसइंफेक्ट करते हैं और फिर उसका डिस्पोजल करते हैं। अब ये जो जी में आता है गाउन या मैट्रेस, जो भी हम गाउन पहनते हैं ओटी वगैरह के दौरान, तो वो कैसे हम करते हैं? सेम सोडियम हाइपोक्लोराइट डिसइंफेक्शन एंड देन डिस्पोजल। In H, it is hazardous waste. Hazardous waste include microbiological lab waste, vial with live vaccine, या blood and blood products. Body fluids except blood is in F category, but blood is in H category. सो इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स में क्या होता है? वैक्यूटेनर विद ब्लड या इक्विपमेंट्स, जो कि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट्स वगैरह होते हैं जिनमें कि ब्लड लगा होता है, तो वो आपका एच कैटेगरी में जाता है। तो ये जो FGH सब कैटेगरी होती है ना, इनमें प्री ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। बाकी किसी में प्री ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायर्ड था, A B C D E में, लेकिन FGH में प्री ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें उसको डायरेक्टली हॉस्पिटल वेस्ट में जाने से पहले एक बार और डिसइंफेक्ट करना और फिर उसको जाने देना है आगे। ठीक है। रेड इज सिंपल। तो रेड में बेसिकली ये होता है रिसाइकल, रीयूज एंड रिटर्न। तो इसमें ऑल सिरिंजेस एक्सेप्ट सिरिंजेस विद फिक्स निडल, मतलब जिन भी सिरिंजेस की फिक्स निडल है उनको हम रेड में नहीं डालते, उनको हम ब्लैक में डालते हैं। ग्लव्स इन रेड, अगर नॉर्मल ग्लव्स जो होते हैं वो जाएंगे आपका येलो में, लेकिन अगर वो ग्लव्स पे रेड है, मतलब वो ग्लव्स ब्लड वाले हैं, तो वो रेड डस्टबिन में जाएंगे। और ये राइल्स ट्यूब, कैथेटर, यूरो बैग, ये सब किस में जाएगा? इसी में, रेड वाले में। अभी जो ग्रे या वाइट होता है इसमें मेटल या शार्प ऑब्जेक्ट्स जाते हैं, जैसे कि सिरिंज विद फिक्स निडल या शार्प निडल, या जो भी चीज़ शार्प होगी वो ब्लैक में जाएगी। ब्लू में क्या जाते हैं? ब्रोकन ग्लास, ऑर्थो मेटेलिक इम्प्लांट्स,
ब्रोकन एम्प्यूल, वैक्सीनेशन वायल, ऑर्थोपेडिक्स इम्प्लांट्स, ये सब ब्लू में जाते हैं। ठीक है, फिर हमें कोविड वेस्ट मैनेजमेंट भी, कोविड में कैसे वेस्ट मैनेज करते हैं, अगर आप हाउस में हो, अगर आप हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में सेम एज BMW गाइडलाइंस, येलो रेड ब्लैक ब्लू, बट इन होम ऑल एनी BMW गोज टू येलो बिन। जो भी होम का वेस्ट होगा, और अगर वो BMW होगा, पहले अब बनाना का रैपर थोड़ी BMW है, तो उसको थोड़ी आप येलो उसमें डालोगे, वो BMW होना चाहिए और वो होम में होना चाहिए, इसलिए उसको येलो बिन में डालेंगे। अब येलो बिन में कैसे डालेंगे, ऐसे येलो बिन होगी, 2 लेयर होगी, और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कोविड वेस्ट, मतलब आप लिखोगे खुद से कोविड वेस्ट। अब होम में जो मास्क होगा उसको कैसे डिस्कार्ड करेंगे, अगर पेशेंट का मास्क है और डॉक्टर का मास्क है तो वही सेम येलो, सब चीज। अगर BMW है हाउस में है तो क्या बोलते हैं, येलो। लेकिन रिलेटिव का मास्क है तो वो BMW नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, 72 आवर्स तक रखो और फिर उसके बाद डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, अब हम PPE का देखेंगे, PPE को कैसे डिसइंफेक्ट डिस्कार्ड करते हैं। तो इसमें यह है कि जहाँ भी ब्लड गिर सकता है उसको रेड कलर से हम उसको रेड कलर के डस्टबिन में डालते हैं। अब मान लो कोई खड़े होके सर्जरी कर रहा है तो शू कवर पे थोड़ी उसके ब्लड गिरेगा, तो शू कवर को कहाँ डालेंगे, येलो में डालेंगे। ग्लव्स पे ब्लड आ सकता है तो उसको रेड में डालेंगे। एप्रन पे ब्लड आ सकता है, तो अब वो प्लास्टिक एप्रन है तो रेड पे डालेंगे, अगर सेमी सिंथेटिक है तो उसको येलो में डालेंगे। अब मास्क पे थोड़ी, मतलब फेस शील्ड पे ब्लड आ सकता है तो इसलिए उसको रेड में डालेंगे। लेकिन मास्क पे थोड़ी ब्लड आएगा जब आगे फेस शील्ड लगा रखी है, तो इसलिए मास्क को येलो में डालेंगे। और हेड कैप पे थोड़ी ब्लड आएगा क्योंकि खड़े होकर सर्जरी कर रहे हैं, तो उसको भी येलो में डालेंगे। मतलब ये ट्रिक है कि उसको ऐसे इमेजिन करो कि वो खड़े होकर सर्जरी कर रहा है, तो जिस जिस पार्ट्स में वो रेड ब्लड आएगा तो उसको रेड कलर से वो करेंगे, जिस रेड कलर के डस्टबिन में डालेंगे। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ ब्लड स्पिल। अगर ब्लड कहीं पे गिर जाता है तो उसको कैसे मैनेज करें, सबसे पहले वही एरिया को सिक्योर करें, और जो उसको साफ करने वाला है उसको सबसे पहले ग्लव्स पहनने हैं। अब वो ग्लव्स ब्लड के हो गए, नॉर्मल ग्लव्स इन येलो बट ग्लव्स विद ब्लड आर इन रेड, गोज इन रेड। ठीक है, फिर उसको डिसइंफेक्ट करेंगे एरिया को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से, और फिर 15 to 20 मिनट बाद उसको क्लीन करेंगे टिश्यू या पेपर से। अब जो टिश्यू पेपर है कॉटन में आ गया, कॉटन में आ गया तो ये येलो में जाएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइट, फिर इसको सेव, इसका वापस से जो टिश्यू पेपर है उसका सेफ डिस्पोजल कर देंगे, काम खत्म। अब मरकरी स्पिल जब होती है तो इसकी मरकरी स्पिल मैनेजमेंट किट होती है, तो ये एक मरकरी एक BMW नहीं है, एक हजार्डियस केमिकल है। तो इसको हम वही सबसे पहले सिक्योर करेंगे। अब देखो कि वो गिरा कहाँ पे है, तो वो लाइट या टॉर्च से जब वो देखते हैं तो फिर वो चमकता हुआ दिख जाता है। फिर उसको कार्डबोर्ड या ग्लव से कलेक्ट करो और फिर ग्लास कंटेनर विद वाटर में रख दो एंड सेंड इट टू द मैन्युफैक्चरर बैक। ठीक है, फिर लास्ट चीज़ आती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब वो सिस्टम कैसे होता है, तो सब हॉस्पिटल पे सारा वेस्ट सेग्रीगेट होता है, जो हॉस्पिटल में डस्टबिन रखे रहते हैं वो वेस्ट एक जगह कलेक्ट होता है, सारे अलग अलग डस्टबिन का, रेड येलो ब्लैक ब्लू। फिर वो हॉस्पिटल से जाता है CBWTF, तो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, CBWTF। फिर वहाँ से जाता है CPCB, दैट इज सेंटर ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, लेकिन अब हर जगह थोड़ी CBWTF अवेलेबल होगा, तो जहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो बेसिकली वो छोटा एरिया होगा, छोटा एरिया होगा तो मेनली वेस्ट कहाँ से आएगा, तो डिलीवरी से आएगा, इम्यूनाइजेशन से आएगा। तो अगर ह्यूमन वेस्ट है लाइक प्लेसेंटा, तो आप क्या करोगे, डीप बरियल करोगे, मतलब उसको गड्ढा खोद के नीचे काट दो। अब उसके भी क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप यहाँ पे उसको डीप बरियल कर रहे हो तो उसके अराउंड 75 किलोमीटर में कोई भी वो नहीं होना चाहिए, CPWTF। अगर 75 किलोमीटर के अंदर CPWTF है तो आपको वहाँ जाना है, उसको डिस्कार्ड करने, या वो आएगा आपसे लेने। ठीक है, और वाटर लेवल शुड बी बिलो 6 to 7 मीटर ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल जो है उससे 6 से 7 मीटर नीचे वाटर लेवल होना चाहिए, क्योंकि अगर उतना नीचे नहीं है तो जो आप ये बरी करोगे नीचे वो उसको इन्फेक्ट कर देगा, और फिर वहाँ से और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो और हमें 2 मीटर डीप तक उसको नीचे बरी करना है। और अगर सिरिंजेस हैं, नीडल्स हैं, वाइल्स हैं, ग्लव्स हैं, मतलब शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्लव्स हैं, तो उसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड में डालो, फिर शार्प पिट में डालो, उसको पिट गड्ढा खोदना है 1 by 1 मीटर का, और उसमें उसको डालना है, और फिर पीरियोडिकली कभी कभी आके CBWTF उसको
ले जाएगी। लेकिन हमेशा जो ये शार्प पिट होना चाहिए ना, ये हमेशा कवर्ड होना चाहिए। तो बस इतना ही है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो BMW बायोमेडिकल वेस्ट हम जनरेट करते हैं कब? डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान, जो कि और थिंग्स जो कि BMW नहीं है, सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट एंड लेड एसिड बैटरी। अब येलो में ABCDEFGH के सब कैटेगरीज होती हैं। ए मीन्स आर्मी, आर्मी मीन्स ह्यूमन वेस्ट, बी मीन्स बंदर, बंदर मीन्स एनिमल वेस्ट, सी मीन्स कॉटन, कॉटन मीन्स ड्रेसिंग टेबल, dressing table things like bandage, cotton, plaster, cast. D means drugs like discarded drugs, expired drugs or cytotoxic drugs. E means chemical waste. F means three types of fluid. नॉर्मल फ्लूइड दैट इज एक्सरे फ्लूइड AgNO3 दैट जो कि हमें मैन्युफैक्चरर को बाहर भेजना है, या डिसइंफेक्टेंट्स या क्लीजनिंग फ्लूइड्स जो हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में डिसइंफेक्ट करने के लिए, जिनको कि हम पहले न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल इफ्लुएंट सिस्टम में डालेंगे। बॉडी फ्लूइड एक्सेप्ट ब्लड, तो इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करेंगे और फिर उसको डिस्पोज करेंगे। और जी से आते हैं हमारे गाउन एंड मैट्रेसेस, इनको भी हम पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करेंगे और फिर डिस्कार्ड करेंगे। एच जो है इसमें हजार्डियस वेस्ट आते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिकल लैब वेस्ट, वायल विद लाइव वैक्सीन, या ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अब ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ सकता है? वैक्यूटेनर विद ब्लड, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जो होता है जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है। तो FGH में ही ये तीन कैटेगरी है जिनमें हम प्री ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। In F, we disinfect by sodium hypochlorite or we neutralize, or in G we do same sodium hypochlorite. In H we do by उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से करके। एंड इन रेड, रेड में हम ऑल सिरिंजेस डालते हैं एक्सेप्ट फिक्स नीडल। फिक्स नीडल अगर है सिरिंज में तो हम उसको ब्लैक में डालेंगे, कोई भी शार्प चीज़ जो होती है वो ब्लैक में जाती है। इसमें रेड में वो चीज़ जाती है जो रिसाइकल, रीयूज, रिटर्न करनी होती है, जैसे कि राइल्स ट्यूब, कैथेटर, यूरो बैग, ये सब प्लास्टिक के बने होते हैं। तो अगर ब्लैक में कोई शार्प चीज़ जैसे कि शार्प निडल, सिरिंज विद फिक्स निडल, और ब्लू में जो है ब्रोकन एम्प्यूल, ब्रोकन ग्लास, ये सब जाता है। कोविड वेस्ट मैनेजमेंट में हम घर पे हैं तो देखना है BMW है या नहीं है। BMW होगा तो उसको येलो बिन में डालना है। अब येलो बिन की क्या वो है कि वो डबल लेयर्ड होना चाहिए और उस पर लेबल होना चाहिए कि इट्स अ कोविड वेस्ट। और मास्क में पेशेंट डॉक्टर का मास्क इज अ BMW, सो वो येलो में जाएगा, लेकिन रिलेटिव का मास्क BMW नहीं है तो वो 72 आवर्स तक रखो, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दो। हॉस्पिटल में सेम BMW गाइडलाइंस। PPE में इमेजिन कि हम सर्जरी कर रहे हैं खड़े होके, तो जो शू कवर होगा ऑब्वियसली उस पर ब्लड नहीं जाएगा तो इट विल गो इन येलो बिन। ग्लव्स में ब्लड जाएगा सो इट विल गो इन रेड। Apron will go, if it is of plastic then red, then if it is of semi synthetic then yellow। और फेस शील्ड में ब्लड जाएगा तो रेड डस्टबिन में जाना है, और अगर मास्क शील्ड वो फेस मास्क पे नहीं जाएगा तो इसलिए येलो में जाएगा, है ना। अब BMW नहीं, मैनेजमेंट ऑफ ब्लड स्पिल्स, इसमें पहले सिक्योर करना है एरिया को, और जो पर्सन होगा उसको ग्लास पहनना है और फिर ग्लव्स पहनना है, और वो जो ग्लव्स हैं वो ब्लड में हो जाएंगे तो ऑब्वियसली रेड डस्टबिन में जाएंगे। फिर डिसइंफेक्ट करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड से, और 15 to 20 मिनट बाद क्लियर करके उसको डिस्कार्ड कर देना है। मैनेजमेंट ऑफ मर्करी स्पिल में, मर्करी स्पिल इज नॉट अ BMW, इट्स अ हैजार्डियस केमिकल, सो इसको वही सिक्योर करना है, टॉर्च से ढूंढना है कि वो कहाँ पे गिरा है, और फिर कार्डबोर्ड या ग्लव से उसको उठा के मैन्युफैक्चरर के पास भेज देना है इन कैन फिल्ड विद वाटर। और BMW मैनेजमेंट सिस्टम में टॉप लेवल पे होता है CPCB, फिर होता है CPWTF, फिर होता है हॉस्पिटल। जिन एरियाज में CPWTF नहीं होता है, अगर वो ह्यूमन वेस्ट है लाइक प्लेसेंटा तो डीप बरियल करना है। कब करना है? अगर 75 किलोमीटर एरिया के अंडर CPWTF नहीं है और वाटर लेवल 6 to 7 मीटर नीचे है, और 2 मीटर तक ही बरी करना है सिर्फ। और सिरिंज जो है, नीडल्स है, वायल्स हैं, तो हम उसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से ट्रीट करेंगे और फिर शार्प पिट में डालेंगे 1 मीटर बाय 1 मीटर, और इट शुड बी ऑलवेज कवर। और फिर CPWTF की टीम आएगी और फिर वहाँ से वो लेके जाया करेगी यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड। For H category, it is sodium hypochlorite and autoclave to disinfect this microbiological lab waste while with live vaccine, blood and blood products.